आज के इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान नहीं होती है भैया। पहली बात देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम होगा वो हमारा कंटिन्यू होगा। परफेक्ट का मतलब है एकदम पक्का वाला, अच्छे से। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही होता है कि कोई भी कार्य जो होता है वो उसका प्रारंभ का समय दिया गया रहता है और वो कार्य जो होता है वो भी चलता रहता है। तो पहचान में लिखेंगे कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। ठीक है। अब भैया हमारे सेंटेंस हम तीन तरह से बांट के करते थे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भैया हमेशा हमको पता है कोई भी अगर सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव में अगर जाएंगे, किसी भी टेंस का हो, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हमारा आएगा। तो इसमें भी वही आएगा, सबसे आगे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो है हैड बीन। ठीक है भैया। तो हैड बीन हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है वो वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस या फॉर आएगा और उसके बाद हम समय, जो समय दिया गया रहेगा प्रारंभ का, वो हम लेकर आएंगे। उसके बाद हमारा अदर वर्ड आ जाएगा अगर कुछ है तो। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अदर वर्ड को हम ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख देते हैं, तो वहां पे कोई गलती नहीं होती। अब भैया एक बात जान लीजिए, सिंस और फॉर में अंतर क्या होता है, कहाँ कहाँ लगता है, पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। सिंस का यूज वहां होता था जहां समय के प्रारंभ होने का जो समय होता था वो एकदम पक्का बताया गया होता था कि कौन सा समय है, जैसे कि वो कभी बदलता नहीं था। जैसे बता दिया कि सुबह, तो सुबह ही होती है, बदलती नहीं है। लेकिन मैं कहूं 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले की जो बात है, क्या कंफर्म आप बता सकते हो कि कौन सी 2 दिन पहले की बात हो रही है? नहीं। तो वहां पे क्या लगेगा? फॉर। और जो एकदम पक्का होगा जैसे सुबह, दोपहर, शाम, 2020, ये सब क्या है हमारे सिंस लगेगा। अगर 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो 2 दिन पहले, इन सब के लिए क्या लगेगा हमारा? फॉर लगेगा। तो भैया हमारा पहला एग्जांपल हमने लिया है, सीता सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। तो इसमें भैया हमारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो सबसे आगे लिखेंगे सीता की अंग्रेजी। उसके बाद हमारा क्या लगेगा भैया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया? हैड बीन। ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा वर्ब में आईएनजी। वो कर क्या रही थी? खेल रही थी। खेल रही थी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? प्लेइंग। प्ले होता है तो उसमें आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद किसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा? ऑब्जेक्ट किसके, क्या खेल जो रही थी वो किसके साथ खेल रही थी? अपनी गुड़िया। तो क्या हो जाएगा? विथ हर डॉल। यहां पे हो जाएगा विथ हर डॉल। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर। तो कब से खेल रही थी वो? सुबह से। भाई जब सुबह से खेल रही थी तो सुबह जो है वो एकदम पक्का वाला समय है, तो उसके लिए क्या लगेगा हमारा? सिंस। और उसके बाद टाइम यानी कि मॉर्निंग। उसके बाद क्या अदर वर्ड है हमारा? कुछ हमारा कोई अदर वर्ड नहीं है, तो हमारा कुछ आगे नहीं लेगा, बस यही हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। आगे हम देखते हैं, दूसरा है हम 2 दिन से पढ़ रहे थे। तो हमारा ये इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम, यानी कि वी। उसके बाद क्या लगेगा? हैड बीन। हैड बीन हमारा हो गया। उसके बाद क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे का अंग्रेजी क्या होगा? स्टडीइंग। स्टडीइंग। उसके बाद वी हैव बीन स्टडीइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद क्या लगेगा? सिंस या फॉर। अब 2 दिन है, कौन से 2 दिन की बात हो रही है ये कंफर्म नहीं है, तो यहां पे हमारा क्या लगाएंगे? फॉर 2 डेज। ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का खत्म हो गया। अब एक बार भैया हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमारा कुछ नहीं अंतर आता है, सिर्फ इतना सा अंतर आता है कि हैड और बीन, जो हैड बीन हम लगाते थे, यहां पे हमने लगाया हैड और बीन, उसमें हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है, तो हम वहां पे नॉट लगा देंगे, बस हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहां पे हम ये मिटा दे रहे हैं जो मिटाने लायक है, और जिसको आपको लिखना है वो भी हम रख देते हैं। ये आपको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा निगेटिव सेंटेंस में जाके। तो निगेटिव सेंटेंस में हम चलते हैं। अब देखिए इसमें भैया हैड है और यहाँ पे प्लस लगाइएगा, यहाँ नॉट लगाइएगा और फिर प्लस लगा के बीन लिख दीजिएगा। आगे सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब इस वाले एग्जांपल को भी हम चेंज कर देते हैं, सेम टू सेम। अपनी गुड़िया से खेल रही थी, से नहीं खेल रही थी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? नहीं लगा दिया। और यहाँ पे भी हमने क्या करते हैं? हम 2 दिन से पढ़ रहे थे, हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे।
तो ये हमारा दोनों का दोनों निगेटिव सेंटेंस में चला गया। अब देखिए ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सीता, हैड लग जाएगा, उसके बाद क्या लगेगा, हैड के बाद क्या लग जाएगा हमारा नॉट, हमने पहले ये बताया था नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद क्या कर रही थी, खेल रही थी, प्लेइंग हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है विथ हर डॉल, और उसके बाद सिंस, और फिर मॉर्निंग। बाकी तो हम अफर्मेटिव में बता ही चुके हैं कैसे ट्रांसलेशन करना है, सिर्फ नॉट लगाना था। इसमें भी हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सबसे आगे, फिर हैड, और उसके बाद हैड के बाद हमारा क्या आएगा नॉट, और उसके बाद बीन, और उसके बाद स्टडीइंग जो कार्य हम कर रहे थे फॉर 2 डेज। तो हमारा निगेटिव और अफर्मेटिव खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे।